हम देखते हैं सिया को कुछ एक्सरसाइज बुक चाहिए थी तो वो जिहान से कहती है रिकमेंड करने के लिए। जिहान खुद उसके साथ बुक खरीदने जाना चाहता था। जाते वक्त यूसेन जिहान को उसके साथ साफ सफाई की ड्यूटी के लिए रुक जाने को बोलता है। उसका असली मकसद तो सिया के साथ जिहान को साथ साथ ना रहने देने का था। सिया जिहान को हेल्प करना चाहती थी ताकि जिहान का जल्दी से काम हो जाए और वो दोनों एक साथ बुक खरीदने जा सके। लेकिन यूसन कहता है दो को भी बुक खरीदने थे तो वो उसके साथ चली जाए। अब जिहान सिया के साथ तो जा नहीं पा रहा था तो वो बाद में उसे कौन सा बुक इम्पोर्टेंट होगी चूज कर देने की बात करता है। उनके जाने के बाद साफ सफाई करते करते लियू के डेस्क से किताब गिर जाती है। यूसन उठा के रखने जा रहा था तभी लियू और फैटी आ जाती है। वो दोनों यूसन पे स्टॉकर का इल्ज़ाम लगाती है जिसने लियू को बहुत सारी गिफ्ट्स और लेटर भेजे थे। यूसन अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जिहान से सच बोलने के लिए कहता है। जिहान यूसन की बातों से एग्री करता है। यूसन कहता है कोई उसे 2-4 गिफ्ट्स क्या दे दिए तो वो उसे स्टॉकर नहीं कह सकती। लियू तब इतने सारे लेटर्स उसे दिखाती है जिसमें से कुछ बातें तो बहुत ही गंदी थी। उनके जाने के बाद ये दोनों उसी बारे में सोच रहे होते हैं। जिहान के पूछने पे यूसन लियू की मदद करने से इनकार करता है लेकिन बाद में दोनों ही उसकी मदद करने के लिए पीछा करते हैं। वहाँ सिया को दो जब ये 2 डॉल दिखाती है तब सिया को टर्टल खरीदने का ख्याल आता है। बहुत वेट करने के बाद इन्हें वो स्टॉकर दिखाई देता है। लियू के पीछे स्टॉकर और स्टॉकर के पीछे ये दोनों। लेकिन लियू अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानती थी। यूसन को यहाँ देख के वो हैरान होती है। फिर से लियू अपना ईगो दिखाती है तो यूसन भी उसकी और मदद नहीं करना चाहता। ऐसे में वो स्टॉकर आगे आने लगता है। यूसन जल्दी से उसे लात मार के दूर कर देता है। जिहान और यूसन उसे जानते थे। वो उन्हीं के स्कूल का था। वो लियू को बहुत पसंद करता था लेकिन लियू उसे साफ साफ मना कर देती है। उसे ये सब पसंद नहीं था। जिहान उस लड़की को आगे से ऐसा करने से मना करता है। यूसन तो उसे थ्रेट देता है। लियू दोनों से ही थैंक यू कहती है। सब कुछ ठीक था तो जिहान घर के लिए निकल जाता है। लियू को यूसन के हाथों में खरोच दिखती है तो वो उसे बैंडेड लगा के देती है। लियू यूसन की तरफ स्वीट होने जा रही थी लेकिन यूसन को लियू का रूड होके बात करना ही अच्छा लगता था। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत टाइम से सिया का कुछ अता पता नहीं था तो जिहान को फिक्र होने लगती है। वो खिड़की से बाहर देखने जाता है और तभी सिया आ रही होती है। सिया की नज़र उस पर पड़ते ही जिहान अपनी आंखें चुरा लेता है। फिर खुद ही सोचता है ऐसा उसने क्यों किया, उसे तो हाय कहना चाहिए था। वो जब दोबारा देखने जाता है तब तक सिया वहाँ से जा चुकी थी। ऐसे में उसके दरवाजे पे घंटी बजती है। बाहर वो एक बाल्टी देखता है जिसमें एक टर्टल था। बाल्टी पर लिखा था उसके टर्टल बहुत अकेला फील करता होगा इसीलिए वो उसके लिए नया दोस्त लेके आई थी। जिहान बहुत खुश था। वो सिया को मैसेज करता है। वो सिया को रोज़ उसके टर्टल को खाना खिला के जाने के लिए बोलता है। सिया तो खुशी से शर्म से मरी जा रही थी। बाद में यूसन सिया को फ़ोन करता है। बातों ही बातों में सिया कहती है वो बर्ड शॉप गई थी और फ़ोन रखने के बाद ही वो जिहान के पोस्ट में 2 टर्टल देखता है। उसे समझ में आ जाता है बात क्या थी। अगले दिन यूसन सिया से मिलने आया था उसे मूवी पे ले जाने के लिए लेकिन सिया 2 टर्टल के लिए खाना लेने आई थी। बाद में सिया उन्हें खाना देती है लेकिन वो खा नहीं रहे थे। वो जिहान से पूछती है वो खा क्यों नहीं रहे। जिहान उसे यूसन की तरफ इशारा करता है। यूसन उनकी तरफ गुस्से से देख रहा था। सिया उसे डांटती है। जिहान को जब पता चलता है वो दोनों मूवी देखने जा रहे थे तब वो सिया को टर्टल की पानी चेंज करने के बहाने रोकना चाहता था। सिया जल्दी से पानी चेंज करके जाने लगती है। तब जिहान भी उनके साथ जाना चाहता है। सिया तो बहुत खुश होती है। यूसन का प्लान फेल होने ही जा रहा था। ऐसे में जिहान का असिस्टेंट उसे इंटरव्यू के लिए लेने आता है। यूसन जल्दी से सिया को लेके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हॉल के अंदर जाने से पहले यूसन सिया के साथ एक सेल्फी ले लेता है। सिया तैयार नहीं थी लेकिन यूसन का तो बस जैसे तैसे करके उसके साथ एक फ़ोटो लेना था। सर और मैम भी आए थे मूवी देखने।
यूसन मूवी देखना छोड़ सिया को ही देखे जा रहा था। यूसन और सैड दोनों को ही पता नहीं था वो हॉरर मूवी थी। दोनों ही कंटिन्यूअसली डरे जा रहे थे। मैम उन दोनों को देख लेती है। सिया को ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा था। वो यूसन पे गुस्सा हो रही थी उसे डिस्टर्ब करने के लिए। मैम भी सर को लेके परेशान हो चुकी थी। सिया उन्हें देखने ही जा रही थी। मैम जल्दी से सर को लेके छुप जाती है। ऐसी हालात में भी यूसन के शैतानी दिमाग में जिहान को परेशान करने की बात सोचती है। वो इस फोटो को जिहान को सेंड कर देता है। एक तो उसका मूवी पे ना जा पाने के लिए मूड ऑफ था, ऊपर से इंटरव्यू में जियांग चेन को भी बुलाया गया था। इंटरव्यू ख़त्म होते ही जिहान थिएटर जाना चाहता है। सामने ही यूसन खड़ा था। जिहान को जलाने के लिए वो कहता है मूवी बहुत बढ़िया थी, उसे बहुत मज़ा आया। जिहान को ऐसे ड्रेस पहन के देख यूसन कहता है वो क्या अपने आप को सुपरस्टार समझता है? क्या उसे लगता है हर कोई उसे जानता होगा? वो आसपास के लड़कियों से पूछता है क्या वो इसे जानते हैं? अनफॉर्चुनेटली सभी जिहान को जानते थे और उसे ऐसे घेर लेते हैं। यूसन देखता है बेकार में उसने जिहान को फंसा दिया। वो उसे बचाने के लिए बिना देखे इस लड़की को जिहान सोच के भगा ले जा रहा था। फिर यहाँ सिया आती है। जिहान को मुसीबत में देख वो जियांग चेन का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगती है। सबको उल्लू बना के वो जिहान को वहाँ से भगा ले जाती है। इस तरफ यूसन को अपनी गलती का पता चलता है। सिया आके यूसन पे गुस्सा दिखाती है। कंपनसेशन के तौर पे वो उन्हें कॉफ़ी पिलाता है। फिर उनके बीच इस बात पे आर्ग्यू चलती है कौन सिया को घर छोड़ने जाएगा। यूसन सिया से नाराज़ होने ही जा रहा था, ऐसे में उसे अपने डैड का कॉल आता है। वो उसे डिनर के लिए बुलाते हैं। उसके लिए प्यार मोहब्बत से ज़्यादा फ़िलहाल अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, तो वो सिया का पीछा छोड़ घर जाने लगता है। शाम हो चुकी थी पर ये दोनों अभी तक यहाँ वहाँ घूम रहे थे। जिहान मौका देख के चुपके से सिया की फ़ोटो खींचने लगता है। सिया के पूछने पे जिहान कहता है वो तो आसपास का व्यू का फ़ोटो ले रहा था। तब सिया जिहान की भी फ़ोटो खींचने लगती है। जिहान सिया के पास जाके उसके फ़ोन से ऐसे सेल्फी लेता है कि ऊपर से तो लगेगा जिहान सिर्फ खुद का फ़ोटो ले रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पे समझ आएगा उसने सिया के शैडो के साथ फ़ोटो ली थी। सिया घर आके फ़ोटोज़ को देख रही थी। फिर वो शैडो वाला फ़ोटो देख के चौंक जाती है। अगले दिन भी वो उस फोटो को देखते हुए स्कूल आ रही थी। यूसन तो एक बार देखते ही समझ गया था वो शैडो सिया की थी। जिहान के आते सिया उसे वो फ़ोटो दिखाती है। जिहान भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे भी अभी पता चला हो, लेकिन यूसन जानता था जिहान ने जानबूझ के ऐसा किया था। अगले सीन में हम देखते हैं यूसन एक नया तरीका ढूंढ निकाला था जिहान को सिया से दूर करने की। वो मैम से कहता है जिहान को उसका डेस्कमेट बना देने के लिए। रीज़न के तौर पे वो कहता है उसे अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लानी है, लेकिन मैम क्या बेवकूफ़ थी जो उसकी बातें मान लेती। उन्होंने दो के साथ उसे बिठाया था, वो भी एक्सीलेंट थी पढ़ाई में। अगर उसके पास बैठ के उसका कुछ नहीं हुआ तो जिहान के पास बैठ के भी वो कुछ उखाड़ नहीं पाता। वो उसे चुपचाप बैठने के लिए बोलती है। बाद में यूसन फिर से कोशिश करता है जिहान को दूसरी तरीके से बिजी रखने की। वो जिहान को उसके साथ बास्केटबॉल खेलने जाने के लिए बोलता है, वो भी स्कूल के बाहर जाके। यूसन बोलने लगता है वो कई बार दीवार टपका के स्कूल के बाहर गया था, प्रिंसिपल को भनक तक नहीं लगी, लेकिन आज तो प्रिंसिपल खुद उसके मुंह से ये बात सुन लेते हैं और यूसन को इसकी वजह से सज़ा भी मिलती है। यूसन अब सीरियस हो चुका था। बाद में वो जिहान को चैलेंज लेने के लिए बोलता है। जिहान को वैसे ही उसके साथ चैलेंज वैलेंज नहीं लेनी थी। ऊपर से जब उसे पता चलता है यूसन सिया को चैलेंज जीतने का इनाम बना रहा था, तब तो उसे और भी ऐतराज़ होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिहान यूसन को सिया के साथ बात करते हुए देखता है। यूसन सिया को मस्का लगा रहा था। सिया के जाने के बाद जिहान यूसन से कहने आता है उसे चैलेंज एक्सेप्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं सिया की मॉम उसे दुकान से नमक लाने के लिए बोलती है। वो जाते वक्त भी जिहान को ऐसे चुपचाप खड़े रहते देखती है और आके भी वो ऐसे ही देखती है। इतने टाइम तक जिहान फोकस कर रहा था। बाद में उसकी सिया से बात होती है।
वो सिया को उसका गेम नोटबुक पे लिख के रखने के लिए बोलता है। मतलब वो कैसे खेल रहा था उसका रिकॉर्ड लिख के रखने के लिए बोलता है। बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते करते जिहान के सीने में दर्द होने लगती है। सिया उसके लिए परेशान हो जाती है। सिया को पता नहीं था इनके बीच कंपटीशन होने वाली थी। वो तो उसे अगले दिन दूसरे के मुंह से पता लगता है। सिया कंपटीशन हॉल चली आती है। यूसन इतना कॉन्फिडेंट था कि उसे लगता था वो आंख बंद करके भी जीत सकता है। जिहान इस बात को ही चैलेंज बना देता है, मतलब आंख बंद करके खेलने को बोलता है।